हेलो व्यूवर्स, आज हम आईपीसी में सेक्शन 101 से आगे के सेक्शन कवर करेंगे। जो आईपीसी का सेक्शन 101 है वो बात करता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। मतलब हार्म कर सकते हैं डेथ को छोड़कर। इफ़ द ऑफेंस, मतलब अगर कोई ऑफेंस है किया जा, मतलब जो ऑफेंस है वो उस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए जो हमने सेक्शन 100 में पढ़ा। जैसे सेक्शन 100 में पढ़ा कि कोई असोल्ट हो रहा है जिससे हमें लगता है डेथ हो जाएगी, या फिर असोल्ट से ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, या फिर रेप हो जाएगा, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, अबडक्टिंग, रॉन्गफुली कन्फाइंड और एसिड वाला। इन सब कंडीशन को छोड़कर अगर कुछ होता है तो हम कर सकते हैं, तो डेथ कॉज नहीं करेंगे। सेक्शन 101 सिर्फ इतना ही बात करता है। उसके बाद है सेक्शन 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यू ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। मतलब कब शुरू हो जाता है और कब बना ही रहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ बॉडी। जब इंसान को महसूस हो जाता है कि भाई एक युक्त कारण हो जाता है कि उसकी बॉडी डेंजर में है, arise from an attempt or threat to commit the offense through the offense may not have been committed and it continue as long as apprehension of danger to the body continue। means उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी टाइम शुरू हो जाता है जब उस पर्सन को ऐसा करने के लिए, मतलब उस चीज़ की कोशिश की जाती है, उसको हार्म करने के लिए उसको धमकी दी जाती है, या उसकी बॉडी पे कोई उसको पता लगने लग, एप्रीहेंशन होने लग जाता है कि मैं संकट में उस तरीके से, चाहे वो जो भी ऑफेंस है वो किया गया हो या ना किया गया हो। और जब तक उसको लगता है कि उसको आशंक फील होता है तो तब तक ये कंटिन्यू में रहता है। उसके बाद है सेक्शन 103, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ। मतलब कब जब प्रॉपर्टी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, वो कब एक्सटेंड कर जाता है डेथ करने तक के लिए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और any other harm to the wrongdoer if the offense the committing of the which or the attempting to commit which causes the exercise of the right to be an offense of any of the descriptions herein after enumerated, namely फर्स्टली जो रॉबरी में एक्सटेंड करता है जो सेक्शन 319 में आप देख सकते हैं। उसके बाद है सेकेंडली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट जो 446 सेक्शन में देख सकते हैं। थर्डली मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल, विच बिल्डिंग टेंट वेसल इज यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और एज ए place for the custody of property। Fourth, theft, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonable cause apprehension that or grievous hurt will be the consequence, it shall right of private defense is not exercised। उसके बाद सेक्शन 104, when such right extend to causing any harm other than death। मतलब कि हार्म कर सकते हैं डेथ को छोड़कर। इफ सच ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्ट टू द कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस narrated in the last preceding section, that right does not extend to the voluntary causing of death such but does extend subject to the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing to the of the any harm other than death। तो आप अदर हार्म कर सकते हैं डेथ को छोड़कर सेक्शन 104 के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कमेंसमेंट कब शुरू होता है प्रॉपर्टी का और कंटिन्यू कब तक बना रहता है। 105 में ये पढ़ेंगे। 102 में हमने बॉडी के लिए पढ़ा था, 105 में हम प्रॉपर्टी के लिए पढ़ेंगे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंस व्हेन ए रीजनेबल एप्रीहेंशन, वो सेम रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसमें बॉडी के लिए था, इसमें प्रॉपर्टी के लिए जब आपको महसूस हो जाए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर
has affected his retreat with the property, or either the assistance of the public authority obtained to the property has recovered. मीन्स कि जो भी प्रॉपर्टी उसको प्राइवेट डिफेंस के अंडर, मतलब कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है ना, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट डिफेंस के राइट से जो भी थेफ्ट है, थेफ्ट के अगेंस्ट जो संपत्ति सहित पोस्ट से बाहर हो जाने तक, कि जब तक वो बाहर नहीं हो जाती है, या फिर किसी लोक अथॉरिटी मतलब कि पब्लिक अथॉरिटी हम हेल्प नहीं ले लेते हैं तब तक। सेकंड वन, जो प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी का, अगर वो रॉबरी के अगेंस्ट बना हुआ है तब तक बना रहता है जब तक कि जो कि ऑफेंडर है ना, किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की डेथ या हर्ट ना कर दे, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा तब तक तत्काल कोई भी मतलब कि डेथ या कोई हर्ट या कन्फाइन है तब तक ये बना रहता है। उसके बाद है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब कि अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यू as long as offender continue in the commission of criminal trespass or mischief. फिर है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यू as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues. मीन्स संपत्ति की प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार रात्रों गृह भेदन के तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। तो आ रहे हैं ना, आना जाना लगा हुआ है, तो तब तक अधिकार बना हुआ है। उसके बाद सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए डेडली असोल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। मीन्स if in an exercise of right of private defense against an assault which reasonable cause the apprehension of death, the defender be so situated that he can't effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of the risk. Means जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्ति रूप से कारित हो रही, लग रहा है कि कोई डेथ हो जाएगी, उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस के राइट के यूज़ करने से यदि कोई भी प्रतिरक्षक डिफेंडर ऐसी स्थिति में हो कि और निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना, किसी भी इनोसेंट पर्सन को अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से ना कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तरण व जोखिम उठाने तक का होगा। इसको आप इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं। इसका इलिस्ट्रेशन है कि जो ए पर्सन है, ए पर ना एक भीड़ मॉब द्वारा हमला किया जाता है, आक्रमण जो उसकी हत्या के लिए किया जाता है, हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट डिफेंस के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता। क्योंकि वह उस भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे चाइल्ड भी हैं जिनकी अपहानि की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह उस प्रकार गोली चलाने से उन बच्चों में से किसी बच्चे की अपहानि करे, तो अगर बच्चा मर जाता है, कोई भी उसी को गोली लग जाती है, हार्ट हो जाता है, तो इस अकॉर्डिंग ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। आई होप आपको सेक्शन 101 से लेके 106 आईपीसी के अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।